नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ रविशंकर। मोकामा में टाल क्षेत्र में जो मिट्टी समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है उसका आज ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने जब IOCL को कड़ी फटकार लगाई कि आपने जो पाइपलाइन बिछाकर उस पर मिट्टी जमा कर छोड़ दिया है उससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है और लगभग 30,000 बीघे की जमीन में बुआई नहीं हो सकी। इस आदेश के बाद IOCL आनन फानन में मिट्टी समतलीकरण का कार्य टाल में प्रारंभ की, जिसका आज ज्वाइंट इंस्पेक्शन था, जिसमें औंटा कृषि विकास समिति से सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। जिला प्रशासन से SDM कुंदन कुमार ने भाग लिया और IOCL की तरफ से भी कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और वहां जाकर टाल में स्थल निरीक्षण किया, भौतिक सत्यापन किया कि किस तरह से कार्य हो रहे हैं। SDM कुंदन कुमार ने बताया कि इस रिपोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट समझकर प्रस्तुत किया जाएगा न्यायालय के समक्ष, चूंकि न्यायालय का ये आदेश है कि कैसा कार्य चल रहा है उसका रिपोर्ट भेजा जाए और फिर जब ये समतलीकरण कार्य पूर्णतः संपन्न हो जाएगा और किसान जब संतुष्ट हो जाएंगे इस कार्य से, तब फाइनल रिपोर्ट पटना के जिलाधिकारी खुद सत्यापन कर जमीनी भौतिक निरीक्षण कर यहां आकर देखेंगे और फिर फाइनल रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट करेंगे। तो देखिए पूरी खबर शंखनाद पर। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मोकामा टाल में मिट्टी समतलीकरण का कार्य शुरू। संयुक्त निरीक्षण को पहुंचे IOCL के अधिकारी, जिला प्रशासन और औंटा कृषि विकास समिति के किसान। पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद मोकामा टाल में पाइपलाइन बिछाने के बाद जमी मिट्टी की कई JCB मशीन और ट्रैक्टर की मदद से समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। दरअसल IOCL के बरौनी हल्दिया तेल पाइपलाइन डालने के बाद उस पर डाली गई मिट्टी का समतलीकरण नहीं किया गया था, जिससे हजारों बीघे की जमीन में बुआई नहीं हो सकी। इसे लेकर औंटा कृषि विकास समिति हाईकोर्ट पहुंच गई है और कोर्ट के फटकार के बाद मिट्टी समतलीकरण का कार्य शुरू हुआ, जिसका किसानों, IOCL के अधिकारियों और SDM के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण का रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। इसी कारण आज टाल क्षेत्र में समतलीकरण कार्य का जायजा लिया गया। SDM कुंदन कुमार ने बताया कि यहां के किसानों की संतुष्टि के आधार पर कार्य संपन्न करवाकर फाइनल रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा। गौरतलब है कि औंटा कृषि विकास समिति की लोकहित याचिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया और आगामी 27 जुलाई तक कार्य निष्पादित कर पटना जिला प्रशासन को रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश के आलोक में SDM कुंदन कुमार, IOCL अधिकारी और किसानों ने निर्माण और मिट्टी समतलीकरण कार्य का संयुक्त रूप से आज निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद किसानों ने बुआई नहीं होने को लेकर उचित मुआवजे की भी मांग IOCL से की है। देखिए पूरी खबर शंखनाद पर। क्या कह रहे हैं IOCL के अधिकारी, किसानों की क्या मांगे हैं और क्या कह रहे हैं जो निरीक्षण कार्य को पहुँचे हैं SDM। बड़ी संख्या में इस दौरान किसान पहुंचे। मोकामा से पूरे मोकामा प्रखंड के किसान इसमें शामिल थे। हाथीदह के किसान थे, बड़ी संख्या में औंटा और मराची से किसान शामिल हुए। कई जगहों से किसानों के द्वारा क्या आदेश के बाद अब क्या मांगे आप लोगों की? समतलीकरण की आवश्यकता क्यों है? हम लोग IOCL के द्वारा जो पाइपलाइन डाला गया था, कई मर्तबा मौखिक तौर पर वहाँ हमारा कृषि विकास समिति औंटा के लोग वहाँ जाके ऑफिस में बात किए, लेकिन उनके तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर कृषि विकास समिति को हाई कोर्ट के शरण में जाना पड़ा और ये सफाई का आज जो कार्यक्रम है, आज आप देख रहे हैं IOCL के बड़े ऑफिसर्स, हमारे प्रशासनिक SDM साहब और किसानों का एक शिष्टमंडल यहाँ उपस्थित। हम लोगों का कहना है और आप सब जानते हैं कि पिछले साल हमारे टाल का लगभग 25,000 बीघा जमीन बुआई तक नहीं हो पाया। किसी प्रकार का कोई उपज होने का सवाल नहीं था। यहाँ के किसान पूरी तरह से भूखमरी के कगार पर आ गए। बच्चों का स्कूल बंद हो गया, घर की दवाई पूरी नहीं होने लगी। मजबूरन जब हम हाई कोर्ट गए हैं तो वहाँ से त्वरित न्याय हमको मिला है और न्यायालय पर पूरा भरोसा किसानों को है। हम लोग अपने क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है, हमारे यहाँ जो भूखमरी है, इस भूखमरी के कारण IOCL का पाइपलाइन है, अतः हमको IOCL से मुआवजा दिलवाया जाए और यह लड़ाई न्यायालय में है। हम लोग न्यायालय पर भरोसा करने वाले लोग हैं। सभी किसानों को निश्चित रूप से न्यायालय से न्याय मिलेगा। और आप लोग हाईकोर्ट गए थे, क्या आदेश हुआ है, क्या मांग है?
कृषि विकास समिति औटा इस पाइपलाइन के कारण जो किसानों को क्षति हुई है बुआई करने में, उसके लिए हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट जाने के बाद में यहाँ पर स्थल निरीक्षण माननीय एसडीओ साहब के तत्वावधान में किया गया और वो जो है निरीक्षण किए। हम लोगों का जो आरोप था कि इस मिट्टी जमा जो हो गया है उसके कारण पानी का निकास नहीं हुआ है, वो सही परिप्रेक्ष्य में न्यायालय को मैंने बताए और न्यायालय उससे अवगत होकर के पुनः आदेश दिया है कि समतलीकरण जो मांग है कृषि विकास समिति के किसानों का वो जायज़ है, इसलिए आप उसमें तत्काल समतलीकरण किया जाए। तो समतलीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है रविवार से। और क्षति भी हुई है क्या? हमने न्यायालय का और एसडीओ साहब का, डीएम साहब का धन्यवाद के पात्र हैं वो, और आईओसीएल हम लोगों से मिल करके समतलीकरण का कार्य कर रहा है। लेकिन जो हमें पेट पर जो आघात लगा उसका क्षतिपूर्ति हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप जो है किसानों को क्षतिपूर्ति का मैंने लाभ मुआवजा जैसे भी हो उसको भरपाई कीजिए किसानों को। अब बोला जाए सर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश प्राप्त हुआ है उसके आलोक में हम लोग यहाँ पे आईओसीएल द्वारा जो रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है उसी को देखने के लिए आए हैं और इसका प्रतिवेदन हम लोग माननीय उच्च न्यायालय को जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजेंगे। हाईकोर्ट जो निर्णय लेगी उसके बाद वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप संतुष्ट हैं ये जो समतलीकरण कार्य हो रहा है उससे? नहीं, किसानों के संतुष्टि से होगा ये काम। ये स्पष्ट है कि आईओसीएल ने इसको एग्री किया है कि किसान जब की संतुष्टि के आलोक में रिस्टोरेशन वर्क करेंगे। उनके बड़े पदाधिकारी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जब हमारा रिस्टोरेशन वर्क हो जाएगा तो पुनः जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ टीम आएगी। आईओसीएल के भी प्रतिनिधि रहेंगे और हम लोग उसको देखेंगे, किसान के भी प्रतिनिधि रहेंगे। और ये फिर से हम बता रहे हैं कि किसानों की संतुष्टि के आधार पर ही हम लोग इस काम को करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।